आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की बात करते हैं, जिसमें आज न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 11वीं का, जिसमें पढ़ेंगे क्या, मैथ पढ़ेंगे। मैथ में ही एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं। तो इस पर एक क्या है कि अगर आप कोई नई चीज कर रहे हो तो आपके इससे संबंधित एक मैं अच्छा सा पॉइंट आपको बताता हूँ कि मुफ्लिस के दौर में, मुफ्लिस का अर्थ होता है गरीबी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख, अगर बन भी जाए सुल्तान तो अंदर का फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, अगर हार भी जाए जिंदगी में तो जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो अपने क्या है कि एक बेस लेवल से जुड़कर किया जाए, और बेस लेवल से उठा हुआ आदमी अलग प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि ये प्रश्नावलियां आपके आगे बेहद इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का सिलेबस जैसे आप नेवी एयरफोर्स एनडी की तैयारी करोगे तो उसमें बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11th क्लास का सिलेबस ज्यादा पूछा जाता है। नॉन बोर्ड क्लास होती है उसको बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, जबकि मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप नॉन बोर्ड क्लास को अधिक पढ़ा करो, क्योंकि नॉन बोर्ड क्लास कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरे प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 30 करते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का अर्थ है कि आप इसमें बेस से पढ़ोगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, ये किन से जुड़कर बनी होती है, इसका कोण क्या होता है, इसका रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सब इसमें हम क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का सामान्य रूप से आप जानते हो कि त्रिकोणमिति क्या होती है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ी है, जैसे 9th और 10th में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोण आप इंग्लिश में बोलते हैं टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री का अर्थ होता है, टेग्नो का अर्थ होता है तीन मापा का अर्थ होता है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। दूसरी बात है त्रिकोणमिति की ये काम कहाँ आती है, तो किसी भी चीज की डिजाइन बनाते, कोई भी वस्तु की डिजाइन बनाने में, किसी भी जैसे मान लो समुद्र में लहरें उठ रही है तो लहरों की ऊंचाई ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमिति करते हैं, साइंस में प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति का प्रयोग किसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम त्रिभुज के रूप में। इनको क्या त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज यूज किया जाता है, समकोण त्रिभुज यूज किया जाता है। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इनके सरस्वती हमने यूज की थी, इनका मान हमने निकाला था, सब फलनों का मान निकाला था। और फलन आप जानते हो, फलन किसको बोलते हैं, फलन साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक होते हैं। ठीक है, ये 6 फलन होते हैं। अब इनको पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कि कोण क्या पढ़ते हैं, कोण क्या होता है। इसकी सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। और एंगल आप सभी जानते हो, एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि दो भुजाएं होती है, दो रेखाएं होती है, दो रेखाएं जहां पर आपस में आकर जिस बिंदु पर मिलती, दो रेखाएं जहां जिस बिंदु पर आकर मिलती है वहां पर किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। मतलब किसका निर्माण होता है, एंगल का। जैसे मान लेते हैं, मान लो कि एक रेखा इधर से आ रही है, मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा इधर से आ रही है, जहां पर ये रेखा आकर मिलेगी जिस बिंदु पर मिलती है उसे तो बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीजें, ये अगर आपने कवर कर ली तो आगे प्रश्न में बहुत ईजी हो जाएगी। तो जहां पर ये आकर मिलती है, दोनों रेखाएं जहां पर आकर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। शीर्ष बिंदु का जो झुकाव होता है, मान लो ये झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है, कहने का मतलब सीधी सी बात है कि दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब देखो इसको दूसरे रूप से अगर हम परिभाषित करें तो ये क्या है, ये मान लाइन क्या है, प्रारंभिक लाइन थी, ये लाइन कौन सी है, प्रारंभिक रेखा है, और ये कौन सी रेखा हो गई, अंतिम रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, अंतिम रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, अंतिम रेखा। जब मान लेते हैं कि अब देखो अगर प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा जहां पर आकर मिलेगी या जिस झुकाव के साथ मिलती है उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब आप क्या करोगे इसमें, अगर मान लेते हैं, अब ये तो समझ लिया कि ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये तो हमने मान लिया। ठीक है, अब एंगल भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, मान लेते हैं अगर मैं इस अंतिम रेखा को इधर घुमाता हूं, इस साइड में घुमाना कार्य करता हूं, इस साइड में घुमाने का तो हो गया वामावर्त। कौन सा हो गया, वामावर्त। और वामावर्त दिशा में अगर मैं कोण को घुमाता हूं, क्या करता हूं, मतलब अंतिम रेखा को मैं अगर वामावर्त दिशा में घुमा रहा हूं तो बनने वाला कोण हमेशा क्या होगा, बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। बनने वाला एंगल कैसा होगा, धनात्मक होगा।
कोण कैसा होगा, धनात्मक कोण बनेगा। कब बनेगा, जब हम अंतिम रेखा को किस दिशा में घुमाएंगे, वामावर्त दिशा में। यदि मैं रेखा को मान लो, यदि ये मान लो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, और ये प्राथमिक लाइन है यानी प्राइमरी लाइन है, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी लाइन को दक्षिणावर्त घुमाऊंगा, इधर घुमाऊंगा नीचे की ओर, दक्षिणावर्त घुमाऊंगा, तो दक्षिणावर्त घुमाऊंगा तो कोण कैसा बनेगा, कोण बनेगा ऋणात्मक, नेगेटिव एंगल बनेगा। उस नेगेटिव का अर्थ हो गया ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण कब बनता है, अब आप समझ लेना। धनात्मक कोण कब बनता है वो भी समझ लेना। धनात्मक कोण कब बनेगा, जब प्रारंभिक लाइन और अंतिम लाइन, अगर अंतिम लाइन को मैं वामावर्त दिशा में घुमाऊंगा तो कौन सा कोण बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा यानी धनात्मक कोण बनेगा। यदि मैं लास्ट यानी अंतिम लाइन को मैं किधर घुमा रहा हूँ, दक्षिण दिशा, इधर घुमा रहा हूँ यानी घड़ी की दिशा में घुमा रहा हूँ दक्षिण, तो इसका क्या हो गया कि एंगल कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेंगे, क्योंकि जैसे ही ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तो नीचे एंगल जो बनेगा वो कैसा एंगल होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, दो रेखाओं का झुकाव होता है, जहां पर दो रेखाएं मिलती है वहां पर जिस झुकाव पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण कितने प्रकार के पड़े, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण हो गया। धनात्मक कोण कब होगा, जब वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो धनात्मक कोण है, और जब दक्षिणवर्त दिशा में घूमेगा तो कोण कैसा बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कोण के बाद में पढ़ते हैं कोण की दूसरी इकाई, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ते हैं आगे, अब त्रिकोणमिति को मापते हैं डिग्री में, मतलब कोण का मापन किस में करते हैं, कोण होता है उसका मापन किस में करते हैं, डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं, डिग्री में। अगला हम चीज पढ़ेंगे डिग्री। अब डिग्री माप पढ़ेंगे। डिग्री माप क्या होता है, डिग्री माप होता है कि मान लो एक अंतिम लाइन, एक प्रारंभिक लाइन, उसका एक पूर्ण चक्कर करवाते हैं यानी पूर्ण घूर्ण करवाते हैं। घूर्ण का अर्थ हो गया उसको पूरा घुमाते हैं। पूरा घुमाने का अर्थ है, मान लेते हैं ये तो हो गई प्रारंभिक लाइन यानी प्राइमरी लाइन, और जब प्राइमरी लाइन के ऊपर मान लेते हैं ये कौन सी है, लास्ट लाइन यानी अंतिम लाइन हो गई। तो जब मैं इस अंतिम लाइन का एक पूर्ण घूर्ण करवाता हूं यानी घुमाव करवाता हूं, घुमाव का अर्थ है कि यहां से लेकर मैं वापस यहां तक इसको क्या करता हूं, घुमाता हूं। तो जो ये पूर्ण घुमाव है इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घुमाव। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घुमाव। और पूर्ण घुमाव होता है, इस पूर्ण घुमाव को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इस पूर्ण घुमाव को, जैसे मान लो ये पूर्ण घुमाव है, और ये पूर्ण घुमाव कितने पर होता है, 360 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, 360, यानी 360 मतलब 1/360 का पूर्ण घुमाव को हम क्या बोलते हैं, डिग्री में मापते हैं। उसको क्या मापते हैं, उस कोण को क्या मापते हैं, डिग्री में। तो इसकी परिभाषा जैसे क्या होगी, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि प्रारंभिक भुजा या रेखा की लिखो, भुजा या रेखा, प्रारंभिक रेखा वह अंतिम रेखा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, 360वां भाग को हम कोण का मापन डिग्री में करते हैं। कोण का मापन किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये परिभाषा देखो कि यदि प्रारंभिक लाइन, ये प्रारंभिक लाइन, अंतिम रेखा, ये अंतिम रेखा का घुमाव, मतलब ये घुमाव हो गया कि पूर्ण परिक्रम का 1/360वां हिस्सा यानी 1/360वां भाग को हम क्या बोलते हैं। उस समय उस कोण का मापन हम किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे। किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे। अब देखो डिग्री, अब एक डिग्री होती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो मार्कर में दूसरा दे रहा हूं, एक डिग्री होती है, एक डिग्री है तो डिग्री हम ऐसे लिखते हैं। तो एक डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मिनट का। जो ये डेश लगा है, डेश के समान ऊपर लगा है, वो किसका सिंबल है, मिनट का है। एक मिनट होती है, मान लो एक मिनट में तो कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। सेकंड में कितनी सिंबल आता है, 2 आती है। कितनी आती है, 2। तो एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। अब आपको पूछ दिया जाए कि एक डिग्री है, मान लो एक डिग्री में कितनी सेकंडें हो जाएगी, तो 60 × 60 कितनी हो जाएगी, 3600। 3600 क्या हो जाएगी, सेकंडें हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3600 क्या हो जाएगी, सेकंडें हो जाएगी।
तो ये इसमें दोनों में क्या आ गया, इसमें संबंध आ गया। किस किस में कि 1 डिग्री में कितनी सेकंड होती है, सॉरी कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। इसको लिखने का सिंबल क्या होता है, ये होता है। आगे देखो 1 डिग्री में सेकंड कितनी हो जाएगी, 3600 सेकंड होती है। कितनी होती है, 3600 सेकंड। तो ये आपकी समझ में आ गया। ये क्या है, डिग्री की परिभाषा हो गई। डिग्री की परिभाषा क्या है, यदि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा का पूर्ण घुमाव एक परिक्रम काल का 1/360वां भाग को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी कोण का मापन किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला हमें अब पहला कोण पढ़ा, कोण का मापन किसमें किया, डिग्री में। अब कोण का मापन किसमें करेंगे, रेडियन में। रेडियन की परिभाषा पढ़ेंगे, रेडियन। अगला है रेडियन में मापन, किसमें करते हैं, रेडियन में मापन। रेडियन में मापन करेंगे तो हम आकृति किसका प्रयोग करेंगे, वर्त का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, मान लो ये एक वर्त है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, वर्त है, ठीक है। यहां पर इसके केंद्र से मान लो 2 रेखा, ये प्रारंभिक रेखा हो गई, ये अंतिम रेखा हो गई, मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों रेखा तो बना झुकाव क्या है, कोण है। और अब मान लो यहां से लेकर ये यहां पर हमने क्या काट दिया, ये चाप काट दिया, एल लंबाई का क्या काट दिया, चाप। कहने का अर्थ है कि केंद्र से इकाई लंबाई का हमने एक चाप काटा और चाप के द्वारा बनाया गया जो यहाँ पर थीटा होगा उसको क्या मान लेते हैं, थीटा है। ये क्या है, एक कोण बना, झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो कि ये भी एक है, इसको भी मैं रेडियस को भी एक मान लूं और लेंथ भी कितनी है, एक। तो ये इकाई हो गई नहीं, तो इकाई रेडियस पर इकाई लेंथ जो बना जो चाप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेडियन में मापते हैं। किसको मापते हैं, कोण को किसको मापते हैं, रेडियन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, देखो इधर मैं लिख रहा हूं कि इकाई वर्त के केंद्र से या केंद्र से नहीं, केंद्र पर एक इकाई लंबाई का चाप द्वारा बना कोण क्या बोलते हैं, रेडियन। उसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। कि इकाई वर्त यानी एक वर्त है, इकाई वर्त के केंद्र यानी केंद्र पर एक इकाई लंबाई यानी इसकी लेंथ कितनी है, एक है, और रेडियस भी कितनी है, एक। तो एक रेडियस है, एक भी लेंथ है, इसके द्वारा जो बनाया गया वो चाप होता है, वो चाप क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है, ठीक है नहीं। तो अब देखो आपको यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना है, ये मान लो त्रिज्या हो गई, ये रेडियस है, और आपको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है L अपॉन R होता है। L अपॉन क्या होता है, R। ये फॉर्मूला याद कर लेना, यहाँ से आप किसी का मान पूछ सकते हो। ये सवाल ज्यादा कहाँ पूछे जाते हैं, घड़ियों के सवाल आते हैं, या दो समान लंबाई के वर्त आ गए, कोई भी आ गए। उसमें क्या है कि आपको जब चाप दे रखा है, थीटा दे रखा है, त्रिज्या पूछ ली जाएगी, या त्रिज्या थीटा दे रखा लंबाई पूछ ली जाएगी। तो ध्यान रखना कि थीटा यानी कोण बराबर क्या होता है, L अपॉन क्या होता है, R होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना लेना कि थीटा का यहाँ से मान मैं निकालूंगा क्या होगा, L अपॉन R होगा, L अपॉन R होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने किसका मान पढ़ दिया, रेडियन का मान, ठीक है। आगे देखो, इसका अगला टॉपिक है वो रेडियन और डिग्री में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेडियन और डिग्री में क्या पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। रेडियन और डिग्री में क्या पढ़ते हैं, संबंध। अगला टॉपिक है वो रेडियन और डिग्री में क्या पढ़ते हैं, संबंध। रेडियन व डिग्री के मापन में संबंध, डिग्री के मापन में संबंध क्या पढ़ते हैं, संबंध क्या होगा कि संबंध आपको इस तरह पढ़ना है कि आप जानते हो, मेरे पास में एक वर्त है, इधर देखना, एक वर्त है। जब एक वर्त पर पूरा घुमाव होता है तो ये पूरा घुमाव कितने पर होता है, 2 पाई पर होता है। कितने पर होता है, एक घुमाव होगा वो कितने पर होगा, 2 पाई पर होगा। लेकिन ये 2 पाई व्यक्त किसको कर रहा है, ये 2 पाई व्यक्त कर रहा है 360 डिग्री को। किसको कर रहा है, 360 डिग्री को ये क्या कर रहा है, व्यक्त। अर्थात पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। कितनी आ गई, 180 डिग्री। यानी एक पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। आगे देखो, यदि मेरे को यहां से एक रेडियन का मान निकालना है तो एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर होता है 180
यहाँ से अगर मैं एक रेडियन का मान निकालूंगा तो 180 डिग्री बटा पाई, ये हो गया। जब इनका मैं मान निकालूंगा, आपको पूछ लिया जाए कि एक रेडियन का मान क्या होता है, तो 180 बटा क्या हो गया, पाई हो गया। और अगर इसका मान निकालते हैं लमसम कितना होता है, 57 डिग्री और 16 सेकंड होता है। कितना होता है, 16 सेकंड नहीं, सॉरी 16 मिनट होती है। कितनी होती है, 16 मिनट होती है, ठीक है नहीं। तो याद रखना एक रेडियन का मान कितना होता है, अगर आपको डिग्री में पूरा निकालना है मान तक आते, क्योंकि पाई का मान अगर मैं 22/7 रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 22/7 रखूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट आएगा। कितना आएगा, 57 डिग्री और 16 मिनट आएगा, ठीक है नहीं। आगे देखो, यहां से मेरे को निकालना है 1 डिग्री की वैल्यू। अगर मैं मान लो यहां से मेरे को 1 डिग्री वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 180, पाई बटा कितना हो जाएगा 180 इंटू रेडियन हो जाएगा, और बराबर कितना आएगा, इनका अगर मान मैं यहाँ पर पाई का मान रखता हूं तो कितना आएगा, इनका मान आएगा देखो 0.0174 रेडियन आएगा। कितना आएगा, यदि मेरे को 1 डिग्री का मान पूछा जाए तो कितना होता है, 0.0174 रेडियन में आएगा, ठीक है। और अगर 1 रेडियन का मान आपको पूछा जाए तो कितना आएगा, 57 डिग्री और 16 मिनट आएगा। कितना आएगा, 16 मिनट, ठीक है। तो ये तो इन दोनों में आ गया संबंध। अब आपको तो ये तो एक का मान होता है, अब जो इनके लिए यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो बेस्ट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूले क्या है कि रेडियन माप बराबर क्या होता है, इधर देखो मैं इधर लिख रहा हूं कि रेडियन माप बराबर क्या होता है, रेडियन, ये फॉर्मूले याद कर लेना। रेडियन माप बराबर होता है पाई अपॉन 180, यहाँ पर डिग्री आएगा, यहाँ पर डिग्री का क्या आएगा, माप, क्या आएगा, डिग्री का माप। अब आपको निकालना है यदि डिग्री का माप, किसका निकालना है, डिग्री का माप। डिग्री का माप क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई और इंटू क्या हो जाएगा, रेडियन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियन। ये दोनों फॉर्मूले पर आधारित आपकी पहली प्रश्नावली है पूरी, याद रखना 3.1 का पूरी प्रश्नावली इस फॉर्मूले पर आधारित है कि रेडियन माप क्या होता है, 1 पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री का माप। अब क्या होगा, किसी में तो आपको रेडियन मान पूछेगा, किसी में क्या पूछेगा, डिग्री माप पूछेगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज है 3.1 पूरी इसी पर आधारित है, इन दो फॉर्मूलों पर। तो ये इन दोनों के मध्य क्या आ गया, संबंध आ गया। अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं कौन सी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। कौन सी एक्सरसाइज है, 3.1। और 3.1 में आपको पहला सवाल दे रखा है कि डिग्री मान दे रखा है, आपको चेंज किस में करना है, रेडियन में करना है। तो आप जानते हो इसके 4 पार्ट है, 3 पार्ट मैं करूंगा और 1 पार्ट आप खुद करना, चौथा इसका, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको बता रखा है कि रेडियन बराबर क्या होता है, रेडियन बराबर होता है पाई अपॉन 180 और साथ में क्या आएगा, डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, डिग्री का माप। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर डिग्री का माप आपको दे रखा है, सीधा फॉर्मूले में पुट आउट करो। तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री की माप कितनी है, 25, कितनी हो गई, 25। अब देखो ये किससे कट रहा है, 5 से काट दो, इसको कट रहा है 5, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, फिर कितनी बार गया, 6 बार। तो रेडियन में इसका मान कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 36। कितना आ गया, रेडियन में इसका मान कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 36 आ गया। आप पाई की वैल्यू रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी अच्छी बात है। आगे देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये किस में दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कर दे रखा है, तो आप डरना मत। यहाँ पर क्या दे रखी है, मिनट दे रखी है, क्या है, मिनट दे रखी है, सॉरी सेकंड है या मिनट, सेकंड है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, मिनट है, 30 मिनट है, 30 मिनट को अगर आप 60 के रूप में परिवर्तन कर दो तो 60 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ कि -47 डिग्री और 30 बटा कितना कर दूँ, 60 का भाग लगा दूँ तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज होगा। इसको मैं काटूंगा कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब इसका मान कितना हो गया, 47 से 1/2 डिग्री हो गया। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 47 में 54 में कितना हो जाएगा, 95/2 हो गया। ये मान किस में आ गया, डिग्री में आ गया, किस में आ गया, डिग्री। अब वापस इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री की माप, डिग्री की माप कितनी है, 95/2 और गुणा किससे कर दूं मैं, माइनस से, किससे करना है, माइनस से, ठीक है। तो माइनस से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब काटो देखो, 5 को इनसे काटो, यहाँ पर 19 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 36। अब कितना हो जाएगा, 19 पाई अपॉन कितना हो गया, 72, 36 में कितना हो गया, 72। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। आगे देखो तीसरा,
तीसरे में आपको क्या करना है, ये सेम तीसरे में करना है। तो सॉल्यूशन ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर सीधा आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू किससे गुणा करना है, 224 है। तो 0 से 0 कट गया 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो मान कितना आ जाएगा, आर बराबर आ गया 4 पाई अपॉन कितना आ गया 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन पहला क्या हो गया, सोल्व हो गया। ऐसे ही आपको इसका चौथा पार्ट है वो खुद सोल्व करना, ठीक है। बदलना किसमें, रेडियन में बदलना है, डिग्री में आपको दे रखा है। अब देखो दूसरा सवाल दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है रेडियन में, किसमें दे रखा है, रेडियन में। आपको उत्तर किसमें निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री के निकालने के लिए मैंने आपको क्या सॉल्यूशन बताया था कि डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री के मापन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री के मापन का फॉर्मूला होता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कितना होता है 180 बटा पाई इंटू क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन का मान आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन जो भी मान दे रखा है, ये किसका मान है, आर का मान दे रखा है, रेडियन का मान दे रखा है। तो डिग्री की माप क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी है आपको। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। जो 7 बटा में होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर आ गया। रेडियन की वैल्यू कितनी है, 11/16 है, ठीक है। अब इनको काट दो, कट रहा है उसमें क्या काट दो। तो देखो कौन कट रहा है, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से कितनी बार कटेगा, 45 बार। यहाँ पर कितने आएगा, 8। तो अब देखो ऊपर तो कितना आ गया, 45 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 35 आंसर लगे 3, 28 से 3 कितना हो गए 31, और बट्टा में कितने हो गए 8। अब आपको इसको मान किसमें निकालना है, डिग्री में निकाल कर बताना है पूरा। तो डिग्री में निकाल कर बताएंगे तो कितना होगा, देखो जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उतना पहले दो, तो देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो पूरा पूरा कितनी बार गया है, 3 बार गया, 24 आया। फिर कितने बच गया, 7 75 भाग कितने बार गया, 9 बार। अब बाकी कितना बच गया, 3, और बटा में कितना आ गया, 8। अब वो बोल रहा है ये 39 है, ये तो किस में आ गया, डिग्री में उतर आ गया। लेकिन ये 3/8 है, ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है मिनट में। किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। तो मैं इसको किससे गुणा करा देता हूँ, 60 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। तो कितना हो जाएगा, 39 डिग्री। अब इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो देखो इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे तो किससे काटे, 4 से काटे। तो यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 2। तो अब देखो 45, ये कितने हो गए 45, 45 बटा कितने हो गए 2, 45 बटा कितना हो गया 2, 2 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 22। कितना बच गया 22, 22 तो क्या आ गई, मिनट आ गई। अब पीछे कितना बचा है, 22 बाद में 1 बटा कितना बच गया 2, 1/2 को मैं फिर चेंज करूंगा तो किससे 60 से गुणा करूंगा तो ये अब सेकंड में कितना आ जाएगा 30। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो जब इसको मैं डिग्री में चेंज किया तो इसका उत्तर कितना आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये मैंने आपको चेंज करके बता दिया। आगे देखो दूसरे में ये सेम ही करना है। अगर मैं डिग्री की माप करता हूं तो डिग्री की माप करूंगा तो क्या होगा, देखो कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा 180 बटा 22 इंटू 7, माइनस का कितना हो जाएगा 4, माइनस का कितना आ गया 4। अब देखो इनको काट सकते हैं, इनको काटेंगे, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। मैं 2 को इससे गुणा कराऊंगा तो डी का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखो 360 हो जाएगा इंटू 7 बटा में 11। ये किसका आएगा, माइनस डी का मान देखो आगे, माइनस में इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, और इसको गुणा करेंगे कितना हो गया 42 लगे 4, 21 से 4 कितने होते हैं 21 से 4 25 हो गए, और बट्टा में कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया 11। अब देखो भाग दो, इसका भाग देंगे, और जितना भाग देंगे वो तो एकदम जितना मान प्रॉपर जा रहा है भाग पूरा पूरा जा रहा है वो तो सीधा रखना है आपको। तो भाग कितने बार जाएगा 2 बार गया, लार कितना बच गया 3, आगे उतर जाओ 2, आगे कितना बच गया 2, 32 में भी कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। फिर 10 बच गए, आगे कितना आ गया 100, फिर भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। ये तो गया पूरा पूरा, तो ये तो किस में आ गया, ये तो आ गया डिग्री में। अब कितना बच गया 1/11 बच गया, पीछे कितना बच गया 1/11। अब 1/11 ये किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है, नहीं किस में आ रहा है, इस डिग्री का अंश आ रहा है। इस अंश को किस में चेंज करना है, मिनट और सेकंड में करेंगे। तो मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको मैं किससे गुणा कराता हूँ 60 से। तो 60 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा डी का मान 229 डिग्री। अब 11 का भाग इसमें पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है 60 में 5 बार जा रहा है 55,
तो 55 आ गई मिनट, 55 यानी 5 मिनट आ गई। अब बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 5/11। फिर मैं इसको किससे गुणा कराता हूँ, 60 से। किससे गुणा करूंगा, 60 से। 5 बचे 55 यानी 5 बच गए, 5/11, 5/11। अब मैं क्या करूँ, इसको 60 से गुणा कराता हूँ तो 5 बार, भाग कितनी बार जाएगा, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसका भाग जाएगा, देखो ये हो गया 300। कितना हो गया, 300। 300 में पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा लमसम भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 27 बार। तो इसका पूरा पूरा लमसम जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आपको लगभग मान मानना है, तो लगभग कितना आ जाएगा, 27 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। यानी 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। आगे देखो इसका तीसरे में सेम करना है कि डी बराबर, तो 180 बटा पाई का मान कितना है, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, 5/3। यहाँ पर मान लो पाई का पाई रख लो, तो यहाँ पर पाई का पाई अपने आप कट जाएगा, नहीं यहाँ से पाई का पाई पाई अपने आप कट जाएगा, तो पाई से पाई कट गया। 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है 60 बार। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 5 को गुणा करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 300 डिग्री। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ऐसे आपका इसका चौथा पार्ट आपको क्या करना है, खुद को करना है। क्या करना है, खुद को। तो आज की प्रश्नावली यहीं तक थी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।